सुदृढ़ होंगे, स्वावलंबी होंगे, तो उससे समाज सुधरता है, परिवार सुदृढ़ होता है और परिवार की जो बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी अच्छी होती है। तो इसलिए जो है महिलाओं से संबंधित जितनी योजनाएं हैं वो सारी योजनाएं और इसीलिए कहते हैं कि जब एक महिला आगे बढ़ती है, जब एक महिला पढ़ती है, लिखती है और आगे बढ़ती है, तो सिर्फ वो महिला, वो नारी नहीं बढ़ रही, बल्कि पूरा एक समाज उसके साथ आगे बढ़ रहा है। और इसलिए खासतौर पर महिला सशक्तिकरण पर ध्यान देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कई सारी योजनाएं भी महिलाओं को केंद्रित करके लाई गई, जिसका असर महिलाओं पर भी पड़ रहा है और महिला सशक्तिकरण के कई सारे उदाहरण जिन दिनों हम देख भी रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधे देहरादून से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद जनता को संबोधित करने जा रहे हैं और 12,000 करोड़ रुपए की दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। साथ ही साथ वो जिक्र करना चाहेंगे कि किस तरह से उत्तराखंड के विकास को गति देने के लिए कई सारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया और कैसे ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है वो दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जनता को लाभ पहुँचाने वाला है। यहाँ के जनजीवन को इस तरह से सकारात्मक तरीके से प्रभावित करता हुआ नजर आएगा। दर्शनपाल जी, अपने उद्बोधन में प्रधानमंत्री और विभिन्न योजनाओं का जिक्र कर सकते हैं, खासतौर पर उत्तराखंड से जुड़ी जो विकास की परियोजनाएं, चारधाम यात्रा को लेकर के हों या फिर जो दूसरी विकास की परियोजनाएं हों, कैसे कनेक्टिविटी देती है ये पूरी परियोजना और कैसे जोड़कर भी देती है? लेकिन मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात इस वक्त जो मौजूदा संकट है उसके बावजूद भी हमारे देश के, हमारी सरकार के लोगों के जीवन पर उसका असर नहीं होने और उसके 11-12 सालों से जितनी योजनाएं हमने लागू की हैं, जितनी योजनाएं हमने बनाई हैं, उन योजनाओं का देश को कैसे कनेक्टिविटी, हमने कनेक्टिविटी की बात की, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे हमारी कनेक्टिविटी के कारण देश का विकास कैसे विकास हुआ है। और जैसे उन्होंने कहा कि सबको घर मिलना चाहिए, गरीबी लाइन रेखा से नीचे की जो 28 करोड़ लोगों को निकाला है। उन सब योजना को जिक्र करके जहाँ तक उत्तराखंड की बात है, मुझे लगता है कि जो चारधाम यात्रा हम लोग देखते थे कि एक सिंगल रोड होती थी अकेली, और जब एक बस अगर बद्रीनाथ केदारनाथ की तरफ जाती थी तो वो बस एक कानवाई करके जाती थी और जब वो अपने केदारनाथ पहुँचती थी तो केदारनाथ से जो दूसरी बस चलती थी तो दूसरी इंतजार करना पड़ता था। यानी सड़क सिंगल रोड थी और आज हम देखें कि 4-4 लेन के रोड पराठेदार वाहन चलते हैं। और ये जो अभी इस भारतमाला प्रोजेक्ट है, ये देहरादून का है, ये जो चारधाम है उसके बाद फिर जो ट्रैफिक जाम की माहौल रहती थी, या जो चर्चा करें कि जब सड़कें बनती हैं डेवलपमेंट होता है, उस टाइम डेवलपमेंट पर भी हम देख रहे हैं कि चारधाम के आसपास जो शहर कस्बे हैं, अपना जो वहाँ आर्थिक विकास हो रहा है उसके भी हमको झलक मिलती है। तो प्रधानमंत्री उन सब बातों का जिक्र करेंगे। और जैसे मैंने कहा कि प्रधानमंत्री अपने पिछले 10-11 सालों के कार्यकाल के दौरान करीबन 58 बार उत्तराखंड जा चुके हैं। तो उत्तराखंड के प्रति जो उनका प्रेम है, और जब उत्तराखंड में बाढ़ आई और केदारनाथ में जो आपदा हुई उसके कारण उन्होंने कैसे वहाँ जाकर उस समय, जबकि वो प्रधानमंत्री नहीं थे, तब उन्होंने ऑफर किया था कि मैं केदारनाथ का पुनर्निर्माण करूँगा। वो प्रधानमंत्री बने तो आज देखिए केदारनाथ का पुनर्निर्माण कितना सुंदर सा होगा। तो एक उत्तराखंड के प्रति उनका लगाव है, उत्तराखंड की जनता का, कि जो उनके जीवन में कैसे सुधार हो, वहाँ की जो पलायन है कैसे रुके, पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी कैसे रुके, वह पहाड़ के काम आए। उस तरह से मुझे लगता है कि इस पर फोकस करेंगे। और अभी चूँकि अगले साल चुनाव भी है, उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव है, उसके लिए भी कुछ रोड में छोड़ देंगे। इसलिए जिस तरह की भीड़ हम देख रहे हैं, उस भीड़ को इस बात का भी इंतजार होगा कि कैसे और नई योजना
ऐसी खेती करेंगे जो कैश क्रॉप जिसको हम कहते हैं, ऐसी सब्जियां लगाएं और उसकी देखभाल भी ठीक से करेंगे कि जानवरों को भगा सके। वहाँ सुअर का, बंदरों का थोड़ा आतंक हो गया है, तो उससे वो फिर वहाँ फोकस कर सकेंगे कि अगर हमारी जो सामान है वो यहाँ से तुरंत वापस उसको इनकैश होती है, लोग अगर खेती में ही उनका प्रोडक्ट अगर उनकी उपज खरीद सकें तो आसानी होगी। और जो हमारे खेत बंजर पर लहल आएंगी तो हरियाली दोबारा से होगी, ऐसे ही हमें करना है। लेकिन इसके साथ ही जो लोग पलायन कर चुके हैं, खासतौर पे जो युवा वर्ग है, उसके वापसी आने की कितनी उम्मीद है आपको अभी इस समय नजर आती है? देखिए, इस वक्त कोविड हुआ था, उसमें सरकार ने कुछ लोगों को बढ़ावा दिया था और वो रिवर्स पलायन हुआ। और रिवर्स पलायन में मैंने देखा है कि लोगों ने अपने गाँव में कुछ काम करना शुरू किया। जैसे उन्होंने होटल की जगह होम स्टे बनाए, लोगों ने खेती बाड़ी करनी शुरू की, लोगों ने वहाँ कुछ प्रयोग ऐसे किए जैसे सेब लगाने शुरू किए। और जहाँ जैसे लकड़ी का काम था, ऐसे कुछ लोग जो वन उपज थे उनको हम कैसे प्रोसेस करके बेच सकते हैं, तो उससे रिवर्स पलायन हुआ। क्योंकि दिल्ली में हमने देखा है कि शहरों में रहना, किराया देना थोड़ा मुश्किल रहता है, तो लोगों को लगा कि जितना ज़्यादा दिल्ली में किराया दे रहे, जितना कमा रहे हैं उससे ज़्यादा किराया या आने जाने में पैसे खर्च हो जाता है। अगर हम उतनी मेहनत पहाड़ों में वापस अपने घरों की तरफ करें तो हमारा जीवन स्तर भी ठीक हो जाएगा, अपने घर में भी रहेंगे, घर की भी देखभाल होगी और इनकम भी हो जाएगी। तो रिवर्स पलायन अभी हुआ है, हमने देखा कोविड के बाद काफ़ी रिवर्स पलायन हुआ। तो हमने देखा 3-4 जिले तो ऐसे थे, जैसे पैड़ी था, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, इन जिलों से उनकी पॉपुलेशन है, उनकी बढ़ोतरी में गिरावट आ रही है। तो मुझे लगता है कि जब 2021 की ये जनरल आएगी तो हमें थोड़ा सा फर्क नजर आएगा कि लोग रिवर्स पलायन हो रहे हैं। अगर आप हरिद्वार एक्सप्रेस में जाएँ तो हरिद्वार एक्सप्रेस अच्छा है और 4 घंटे में आप हरिद्वार पहुँच जाएंगे। तो उससे कनेक्टिविटी देहरादून की कनेक्टिविटी, ये जो एक्सप्रेस में वो एकदम अलग से है। ये लोनी से होके और सहारनपुर से अलग है। हालांकि जो हरिद्वार एक्सप्रेस में है वो भी सहारनपुर से ही जाता है, लेकिन दोनों में अलग अलग है और वो भी बहुत अच्छा है। उससे जब देहरादून पहुँचेंगे तो आप 5 से 6 घंटे बस थोड़ा जो हरिद्वार एक्सप्रेस में है उसमें बीच में शहर कौन है, तो बीच में भी कहीं कहीं कुछ ट्रैफिक जाम मिल जाता है या ऐसा खतरा रहता है कि क्रॉस करें लोकल लेकिन जो देहरादून एक्सप्रेस में आज उस पर कहीं भी बीच में जो इंटरचेंज या तो वो अंडरग्राउंड या उसके फ्लाई पर तो कहीं भी बीच में आपको रास्ता मिल सकता है, वो नहीं है। मैं आपको वापस आती हूँ। इसके साथ ही हम अपने दर्शकों को इस वक्त एक तस्वीरें दिखा रहे हैं देहरादून की, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर पहुँचे और काफ़ी संख्या में जो युवा वर्ग है वो वहाँ पर नजर आया। इतनी गर्मी और